हेलो साथियों, राम राम, नमस्कार, जयराम जी की। कैसे आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से होंगे। बात करेंगे आज हरियाणा ग्रुप डी पोस्ट को लेकर के, आयु सीमा को लेकर के, सैलरी को लेकर के और इसके सिलेबस को लेकर के, इसके फॉरम डेट को लेकर के, इसके एग्जाम डेट को लेकर के कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो आप अच्छे से इस पूरे सेशन को देखेंगे और इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो भी आपको बताएंगे। अगर हम इसकी डेट को लेकर के बात करते हैं, अगर हम इसकी डेट को लेकर के बात करते हैं तो इसका फॉर्म भरा जा रहा है। अभी 26 जून फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। 5 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके फॉर्म भरने की तारीख को लेकर के मैं बात करता हूं आपसे, तो ध्यान देंगे। अब आप लोग यहां पर फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन कब आया था, कंप्लीट जानकारी के साथ। देखो, इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो 30 मई को नोटिफिकेशन आ चुका इसका। 30 मई को इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 5 जून से, और इसकी अंतिम तारीख है फॉर्म अप्लाई करने की, वो 26 जून है। और फीस डिपॉजिट करने की अंतिम तारीख जो है वो 30 जून है। क्या है? 30 जून। तो आप 26 जून तक फॉर्म अप्लाई जरूर कर दें। 26 जून तक आप लोग फॉर्म जरूर भर दें भाई। आप लोग यहां से फॉर्म भरने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। क्या पढ़ाई में जुट जाएंगे? पढ़ाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है, कितने परसेंट कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ उसकी कट ऑफ यदि आपको पता है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको कट ऑफ नहीं पता तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ तक अटेम्प्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस, और उसके साथ साथ ज़रूरी है उसकी लास्ट कट ऑफ। क्या? उसकी लास्ट कट ऑफ। ये पार्ट ज़रूरी होते हैं। क्या? ये पार्ट ज़रूरी होते हैं भाई। क्लियर है ना? अब यहां पर हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेकर के बात करेंगे। तो देखो, सिलेबस की मैं बात करूं यहां से, तो इसके सिलेबस में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिलेबस आपको दिखा देता हूं मैं एक बार अच्छे से। सिलेबस में आपको दिखा देता हूं एक बार अच्छे से इसका। ओके, देखो ये सिलेबस का वेटेज आ गया। क्या आ गया? सिलेबस का वेटेज आ गया। कौन कौन सा पार्ट कितना क्या क्या करना है, ध्यान दो। इसने साफ साफ लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 95% जो मार्क्स होंगे वो आपके टेस्ट के होंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट के होंगे भाई। और 5% टेस्ट आपके साइको इकोनॉमिक्स के होंगे भाई। 5% जो आपके मार्क्स होंगे वो साइको आपके इकोनॉमिक्स पार्ट के होंगे भाई। अब यहां पर बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस आपका देखो क्या क्या दिया हुआ, ये आपका सिलेबस रहा। यहां से उसने साफ साफ कहा है कि कितना परसेंट कौन सा सिलेबस है, कितना परसेंट कौन सा सिलेबस नहीं है। मैं अब यहां से बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। ये आपका सिलेबस हो गया भाई, ये आपका सिलेबस हो गया भाई। सिलेबस में जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 15% है। जनरल अवेयरनेस 15% है। 15% में आपको क्या क्या है भाई? आपका हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, आपका संविधान का पार्ट हो गया, आपका आर्ट एंड कल्चर का हो गया, और ज्योग्राफी का हो गया। ये पार्ट किसके हैं? आपके 15% वेटेज में। अब बाकी के 15% वेटेज में क्या आ रहा है? जनरल साइंस है भाई। 15% वेटेज में क्या है? जनरल साइंस, जहां आपका पीसीबी तीनों ही पार्ट दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 15% आपका जनरल साइंस है, 15% आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, उसके साथ साथ संविधान और आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है 15% के अंदर। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के। तो रीजनिंग यहां पर 10% वेटेज को लेकर के चल रहा है।
रीजनिंग आपका 10% वेटेज को लेकर के चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, तो मैथ का पार्ट देखेंगे आप लोग यहां से कितना वेटेज लेकर के चल रहा है। भाई मैथ के पार्ट पर हम बात करते हैं कितना वेटेज लेकर के चल रहा है, तो रीजनिंग से ज्यादा वेटेज यहां पर मैथ का है। किसका है, मैथ का है भाई। तो कितना अभी आपके सामने दिखा देते हैं। रीजनिंग का मैंने बताया आपको 10% वेटेज है और मैथ का 15% वेटेज है। मैथ का यहाँ पर 15% वेटेज है, लेकिन मैथ के अंदर आपको बता दो यहाँ पर क्लियरली आपका अर्थमेटिक भी है और आपका एडवांस मैथ भी है। एडवांस मैथ में अगर बात करता हूं मैं यहाँ से, तो आपका कंप्लीट यहाँ पर मेंसुरेशन है, कंप्लीट आपका ट्रिग्नोमेट्री है, कंप्लीट आपका एलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ पर कंप्लीट आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। मतलब कंप्लीट आपको क्या देखना है, यहाँ पर एडवांस मैथ पूरा देखना है, अर्थमेटिक भी आपको पूरा देखना है। इसलिए 5% फालतू है किससे, रीजनिंग से। क्लियर है ना। बाकी के पार्ट पर भी हम बात करते हैं, तो बाकी के पार्ट में देखो आपका इंग्लिश का कितने परसेंट वेटेज में चल रहा है। सारे सब्जेक्टों को लेकर के बात करेंगे अभी सिलेबस के अंदर, सारे सब्जेक्टों को लेकर के बात करेंगे सिलेबस के अंदर। तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10% है। मैंने कहा आपका इंग्लिश लैंग्वेज 10% है, हिंदी लैंग्वेज आपका 10% है, आपका रीजनिंग 10% है, आपका मैथ 25% है, और हरियाणा की जो जीके है ना, हरियाणा की जीके जो है 25% है, मैथ 15% है। हरियाणा की जीके आपकी 25% है। क्लियर हुआ। ये पार्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं यहां पर आपको एकदम से क्लियर कर देता हूं। ध्यान देंगे आप लोग। आपका जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 15% है, आपका जनरल साइंस की बात करते हैं तो 15% है, रीजनिंग की बात करते हैं तो वो आपका 10% है, मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स आपका 15% है, आपके हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज आपका सीधा सीधा 10% है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका 10% है। उसके अलावा यदि हम हरियाणा जीके की बात करते हैं, हरियाणा जीके की अगर हम लोग बात करते हैं तो हरियाणा जीके सीधा सीधा 25% है। सबसे ज्यादा क्या है, हरियाणा जीके 25%, 1/4 हिस्सा तो हरियाणा जीके का चल रहा है। उसके बाद में 15 और 15% आपकी जनरल साइंस है, 15% आपका जनरल अवेयरनेस है और 15% आपका मैथ है। क्या है, मैथ। सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है। बाकी के बचे 3 पार्ट आपके, आपका हिंदी, आपका इंग्लिश और आपका रीजनिंग, ये 10-10% वेटेज को लेकर के घूम रहे हैं। क्या 10-10% वेटेज को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर पास होने के लिए 1-1% सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, 1-1%, एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है ना। तो हम किसी भी परसेंटेज का पार्ट नॉर्मल लेके नहीं चलेंगे। क्या नॉर्मल लेकर के नहीं चलेंगे। उसके अलावा अब हम यहां से बात करेंगे आगे के पार्टों को लेकर के। तो ध्यान दो, अब यहां से उसने क्या क्या दिया हुआ कि अप्लाई कैसे करना है आपको। डिपार्टमेंट की साइट दी हुई है यहाँ पर, डिपार्टमेंट की साइट दी हुई है यहाँ पर हरियाणा government.in को लेकर के। साइट क्या है आपकी भाई, haryana.government.in पर आप लोग जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई की जो डेट है मैं फिर से दोहरा दूं, फॉर्म शुरू हुआ आपका 5 जून से और फॉर्म एंड डेट जो है वो 26 जून है, और फीस डिपॉजिट की जो डेट है वो 30 जून है। मतलब आपको 26 जून से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना ही करना है। क्या 26 जून से पहले पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना ही करना है। क्लियर है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात कर रहा है, वो आपके वर्क को लेकर के भी बात कर रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो आपका क्या क्या चाहिए, साफ साफ लिखा हो उसने। डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी चाहिए, कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, क्वालिफिकेशन को अगर वो बात कर रहा है तो ये जो एग्जाम है ये 10th लेवल का है। क्या है, ये 10th पास एग्जाम है। सीधा सा अगर आपको अभी तक नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये 10वीं पास एग्जाम है। ये 10वीं पास एग्जाम है, तो आपका कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं के बाद आप चाहे कहीं तक भी
शिक्षा प्राप्त किए हुए, कहीं तक भी कोई भी डिग्री लेकर के बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है आपका। उसके अलावा आप लोगों को अगर बात करते हैं एज रिलैक्सन को लेकर के, तो ये आपका एज रिलैक्सन है 2 साल, 3 साल और 5 साल का। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं हम लोग यहां से, अगर यहां से बात करते हैं हम लोग, तो इस फॉर्म के बाद में आपके एग्जाम डेट की बात करते हैं। तो मैंने अभी क्या कहा, 26 जून आपकी एंड डेट है, 26 जून के आपकी एंड डेट है, लेकिन इसके एग्जाम की जो कंडीशन है वो सितंबर में होने की संभावना है। कब? सितंबर में इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो जून पूरा जा चुका है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, समझ सकते हैं कि अभी आपके पास 2.5 महीने हैं। क्या? 2.5 महीने हैं लगभग। आपके पास कितने माह हैं? 2.5 महीने हैं, और 2.5 महीने में इसका सिलेबस आप लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे। तो आप कल से ही, आज से ही, आज फॉर्म अप्लाई कर देंगे। अगर किसी कारणवश आज फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है तो आप लोग कल जरूर फॉर्म अप्लाई करें, और फॉर्म अप्लाई करते ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई चालू कर दें। आपको रिजल्ट ग्रुप पर इसका कंप्लीट बैच मिलेगा, कंप्लीट रेगुलर प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आगे की इसी तरह के अपडेट के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु परिवार के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। जयराम जी की राधे कृष्णा।